हम लोग अपने आप को गृहस्थ मान के मतलब कितने कर्म बंधनों में बढ़ाते रहते हैं। हम संग्रह करने में हमारा बहुत रुझान रहता है, जोड़ते रहें जोड़ते रहें जोड़ते हैं, जोड़ के लाखों करोड़ों जोड़ के बच्चों के लिए हम मर जाते हैं। एक तो वो संग्रह किया तो वृत्ति पहले ही खराब हो गई, भगवत वृत्ति तो हो ही नहीं सकती उधर। जो अगर हम संग्रह कर रहे हैं धन का, बात संग्रह मतलब होता है जोड़ते रहना। जैसे मान लो हमारी भाषा में बोलें एफडी करो, एफडी हो जाए फिर और एफडी करो, फिर एक ज़मीन ले लो, फिर मतलब ऐसे करते रहो। मतलब एफडी ज़मीन है, यही है हमारी भाषा में। संग्रह का मतलब है जोड़ के रखना, गोल्ड ले लेना, एफडी कर लेना, ज़मीन ले लेना। ये करते करते बस यही होता रहे। इसमें क्या तो वृत्ति परम अपवित्र है, क्योंकि ठाकुर पे हम निर्भर नहीं है जीवन के लिए, वो बिल्कुल हम जोड़ने पे निर्भर है। तो उस समय जो है वो तो हमारा भगवान में चिंतन हो ही नहीं सकता। मन मना भगवान भक्त तो अनन्य चिंतन ये हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। जैसे संग्रह में वृत्ति संभव ही नहीं है ये। दूसरा कर्म बंधन निरंतर है, क्योंकि हमने मेहनत करा, हाथ पांव से पैसा जो भी आया और वो हम संग्रह करते रहे, तो वो भगवत प्रीत्यार्थ हुआ नहीं। तो कर्म बंधन निरंतर उसका बंधन भोगना पड़ेगा। प्लस जो काल में हमने ये चिंतन हुआ वो वृत्ति खराब हो गई। वो वृत्ति ही तो भगवान में लगनी थी, वो वृत्ति खराब हो गई तो सारा जीवन ही नष्ट हो गया। ये देखने में छोटी सी बात लगती है, अरे हम तो गृहस्थी तो संग्रह कर रहे हैं। कई लोग नहीं करते, कई जो मतलब वास्तविक में है नाम मत मतलब थोड़ा बहुत तो भाई करेगा भाई, मतलब बीमारी के लिए थोड़ा रख लिया, थोड़ा इसके लिए, वो तो ठीक है, वो तो ठीक ही होना ही है, वो तो ठीक है। पर हमारे जो हम लोग सामान्य जो हैं वो अत्यधिक संग्रह की ओर ही हमारा दिन रात रहता है। बस जोड़ो 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 जोड़ो। संग्रह का हमने बताया, जब हम जोड़ रहे हैं बार बार, जो हमारी भाषा में जोड़ने का मतलब है एफडी, कार, जमीन, और क्या होता है? क्या बोल रहे हैं? गोल्ड, जमीन, एफडी, जोड़े जा रहे हैं। आपके देखो माता पिता को देखो, जोड़ के मरने वाले हैं आप जैसे लोगों के लिए, बेकार लोगों के लिए। आप भी ऐसे ही लोग हो गए, जोड़ के मर जाओगे, ना उनका आखिरी जन्म है ना आपका होगा। एक मूर्ख को देख के अपना देख लो, मैं तो ऐसा ना रहूं। हमारा सब कुछ जो हो गोविंद प्रीत्यार्थ हो, थोड़ा बहुत जोड़ के रख लिया इमरजेंसी का, बाकी जो हो भगवत सेवा में यदि युक्त नहीं हो रहा, वो चित्त को मलिन किए जा रहे हैं। भोग जो संग्रह करके हम धन रखे जा रहे हैं वो इतना मलिन कर है चित्त को। उदाहरण दे दे, यदि इतना चिंतन और जोड़े जाओ, अगले जन्म में गिरगिट बनोगे या सांप बनोगे, और कोशिश करोगे मेरे बच्चों के पैसे वेस्ट खराब ना हो जाए, तो सांप बन के रक्षा करूँ, घर में कोई ना आ जाए। ऐसे जीवन मिलते हैं। धन जोड़ के चले गए, अगला जीवन बना सांप का, रक्षा करें घर के बाहर, अभी घर में कोई नहीं है, कहीं कोई चोर ना आ जाए। ऐसा होता है, बहुत खतरनाक है संग्रह का जीवन। भगवत प्राप्ति तो बड़े दूर की बात है। थोड़ा बहुत पैसा अपना जोड़ के रख लिया, थोड़ा बहुत, हाँ भाई इमरजेंसी के लिए, अदरवाइज भगवत प्रीत्यार्थ। हमारी तो वो भी इच्छा नहीं होती कभी, एक भी चीज़ पैसे जोड़ने वाले की कोई कभी इच्छा ही नहीं होती है। श्वासें उन्होंने लिख के भेजी हुई हैं, तो जुगाड़ तो उनको लगाने पड़ेंगे ना इनको जिंदा रखने के लिए। समझ रहे हो भाई? उन्हें सांसें लिखे 1,70,05,80, तो भाई जीव तो आपने ही रखना है, जुगाड़ कौन लगाएगा? आप, नहीं तो आपका विधान खराब हो जाएगा ना, वो तो हो नहीं सकता। तुम काहे को इतना संग्रह करके रखें? जिसकी चिंता है उसको चिंता नहीं करने दे रहे, खुद अपने ऊपर लाद के बैठ गए हैं। और हमने यहाँ तक देखा है बाबा जी लोगों में वो उधार लेके भी सेवा करते हैं। गृहस्थी की बात नहीं कर रहे, बाबा जी इनका सोर्स ऑफ इनकम 0 है। उनके मन में आया कि हमारे गुरुजी से प्रसन्न होंगे, तो उधार लेके, हमको बताया एक व्यक्ति ने, एक मतलब बाबा जी ने, व्यक्ति नहीं है, ब्रज के मतलब बाबा जी हैं, उन्होंने 80,000 रुपये उधार लिए। हमें होश उड़ गए सुन के। 80,000, हमारे लिए 80,000 कुछ नहीं है, और जो बाबा जी हैं 0 मनी। वो क्या किया दोस्त से, वो कंबल और शॉल टाइप बांट दिए थे, ऐसा किया था।
कि हम लोग पैसे जोड़ने में लगे रहते हैं, बेटे के लिए 1 करोड़ रुपए जोड़ लो। यहाँ ना के अनर्थ भी हमने सुने, और सत्संग किया किसी, उसने बोला भाई अपने बच्चा भी पैदा हुआ है तो 1 करोड़ जोड़ो उसके, वो लग गया बंदा पे। अरे भैया मक्खी मारी गई। माता को देखो इतनी हेल्थ खराब, 0 सोर्स ऑफ इनकम, और 1 रुपए भी नहीं जोड़ते, जो आते सब गुरुजी की सेवा में लगे। अपने दाल रोटी जो लगती है, अब तो दाल रोटी भी नहीं नसीब होती, तो यहाँ गया तो ये ना एप्पल बोट गया तो ये तो सीख, तो जो है पैसा वो दाल रोटी भी नहीं है, तो सब गुरुजी की सेवा में। और हमारे जैसे व्यक्ति सोचते हैं नहीं इतनी गंदी मेरी हेल्थ है, अब तो मेरे को सेव करके रखना ही चाहिए। भक्ति अपनी जगह, संसार अपनी, ऐसी बातें आती हैं। प्रैक्टिकल उदाहरण है आपके सामने, 60 साल की उम्र है, चोरनी जेब में नहीं है, कोई भाई का भी कुछ नहीं था पहले कि हाँ भाई, वो बस बिल्कुल भगवान के भरोसे, भाई के भरोसे कुछ नहीं था। भाई का पहले कुछ था भी नहीं ऐसे, सच्ची बात है। वो भी पैदाइशी बहुत बड़ा गोल्डन स्पून नहीं हुआ, वो कहीं से भी गोल्डन स्पून वाला बॉय नहीं है वो। ना भाई के पास कुछ था, ना बाप के पास कुछ था, ना किसी के, ना गुरु के पास कुछ था, फिर भी तो हम जो पैसे को इतना जोड़ने में इतना महत्व बुद्धि है, देखो 1 रुपए नहीं है। इनके जैसों की बीमारी हो जाए उन्हें कितने लाखों रुपए लग जाएंगे, सच है कि नहीं? आप तो बताइए, जो अस्पताल में जाते हो, इनके जैसा कोई बीमारी किसी को हो तो 1 रुपए जेब में नहीं है। वो ठीक है, जी रहे मर गए, मैं पूरी कर रहा हूँ, ये तो मरेंगे भगवान से सच्चा गुरु श्राम होकर मरेंगे, और वहां पर इतना है फिर भी हमारी हाइट ओवर पैसे के लिए खत्म नहीं हो रही। मतलब लानत है जिंदगी। ज्वलंत उदाहरण है हमारे सामने, वहां पर उदाहरण है, और हमें भी तन मन धन को किसी प्रकार का समर्पण करें तो उस प्रकार की कृपा मिलेगी। जो कृपा सापेक्ष है ना, इसमें युवक किशोर में मन लगेगा, वो सर्व समर्पण से लगता है, ना कि पैसे जोड़ने और ये सब करने से।